लीजिए राघवानंद जी भारती ग्राम घेरने उनका भी आगमन हमारे व्यासन की ओर हो चुका है। जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ गुजार करें, जोरदार तालियों को डबल फूल हाथ से स्वागत होने जा रहा है बाबा जी का। कितना बड़ा प्यार है राम पांडस गौर में। स्वागत होने जा रहा है जोरदार तालियां। आज मां जगदम्बा का पावन पर्व यानी प्राण प्रतिष्ठा का पहला दिन हमारे बीच आज आया है। इसी विजय जी महाराज पूज्य संत सरस्वती बाबू जी का स्वागत करने जा रहे हैं और हमारे राघवानंद जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। हेलो 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 परशुराम राय हेलो हेलो हेलो। ये बीच में से जगह लगी रही है माता बहनों से जरा साइड में दबे बीच में से लगी रही है और भाई लोग भी जरा करते गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की माता जगदम्बे रानी की संत सेवालाल महाराज की। अभी स्वागत की मधुर विला को हम यहाँ पर समापन करते हुए आगे का जो हमारा कार्यक्रम है मैं ऑपरेटर जी से निवेदन करूंगा कि बाबा जी हम बाइक लगाने का कष्ट करें। श्री राधे। यहाँ जितने भी मेरे भाई खड़े हैं कृपया आप बैठ जाओ वहीं जाओ पर खड़े मत रहो।
कमलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो ग्राम सांडस के अंदर माँ जगदम्बा दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंच पर आसीन हमारे सरस्वती जी महाराज के चरणों में दंडवत एवं जितने भी महापुरुष आए हैं जगत भगत सभी को हृदय से अब उत्सव का ये है ना, ये रेडिया वाला है ना, एक बार में कई भी करते जैसा भी तेरे को सेट लगे, हमको कोई मतलब नहीं, पर बार बार बीच में बिगाड़ना पड़ता है। मेरे ऐसा साथ नहीं बेस करना वो नहीं के आवता भाई कर दियो कैमरा वाला जे तेरे को चाल रोज चैलेंज फिर बार बार क्या वो चाल मत बिगाड़ना, ये जरा हेट कर दो यार, बैलेंस हेट कर। अरे बेटा ये तो भाई और अरे यार अपन उठा लिया ना ऊपर, उठा लिया नहीं ये नहीं कैमरा ऊपर उठा लिया, थोड़ा कर तो से हेट तो कर दो यार, दोनों लोग मार कर रहे हैं मार बात बोल कभी हेटा करी तो भाई ऊपर जाए वो दिख रहा है एकदम बेकार दिख देख करन तो बताओ ना थोड़ा थोड़ा आज आपके ग्राम के अंदर माता जी की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है।
इस गांव में एक दो पे पहले आया था जब भी माता जी आई थी, है ना? और अब आया हूं तो अभी भी माता जी आई। तो इसलिए मैंने राधे कृष्ण का आपसे कीर्तन करवाया। किसी को समझा नहीं समझा, समझता सबको नहीं, क्योंकि जब दो माता हो जाए है ना तो बड़ी गम्मत हो जाती है। नहीं तो एक चरकी है जाओ, एक मिट्टी है जाओ। अच्छा, अब हम तो सरल भरल साधु है, तो ज्यादा ये अड़क मड़क में रहते हैं। जैसा तुम बोलो वैसा जोतते खेत, क्योंकि वो अड़क मड़क में भक्ति नहीं होती। भक्ति सेज आरे रावण मार, भक्ति रामारा खड़ा झीणा हो जा रे संत अमर हो काया। अड़क मड़क में ये बटन मरोड़ा करे तो फिर हम क्या साधु काम के, तो उसकी दुकान खोल ले टेंट कमरा किसकी। भाई साधु को ये रकम का ज्ञान नहीं होना चाहिए। और जिसको ये ज्ञान है समझ लो वो कौन है, वो सिर्फ आपको गुलाम कैसे लाकर मनोरंजन करता है। एक्टर जो होता है ना, एक्टर समझते नहीं समझते ना, हाँ, जो पिक्चर में आता है उसको एक्टर बोलते हैं। एक्टर को ये ज्ञान होता है कि इस पब्लिक को रिझा कर वो कैसा सफा। हर साधु को कोई ज्ञान जैसा हो रहा है होने, क्योंकि बंधुओं जितने भगत हो गए। आपने मीरा की कथा सुनी, गंगा जान की सुनी, सावत माली गोरा कुंभा, तो गोरा कुंभा घर के छोरा को मार दिए थे। कुंभा कुंभार ने गोरा कुंभा दूर थे, तो गोरा कुंभार ने उसका एक ही काम था भगवान का भजन करना, हरि कीर्तन करना। तो कुमार ने एक समय में बोले कि ये काम कर, ये तेरा भजन भाव भक्ति सब छोड़े चाला बोले, मैं पानी भरने को जा रहा हूँ प्रकट कर, और ये अपना छोरा है इसकी रुकवाली करना। तो गोरा ने ऐसे ही सिर हिला दिया कि ठीक है। तो बंधुओं गोरा कुंभा जो था हरि कीर्तन करते करते गारा बना रहा, और ऐसी भगवान की कृपा हुई। ये सब परमात्मा ही करता है, जो भी करता है। अब बच्चा खेलते खेलते गारे के अंदर आ गया, तो गोरा कुंभा का ध्यान किसमें था? भगवान। उसमें उसका स्मरण शक्ति से जो थी डायरेक्ट करने। तो गोरा कुंभा हरि बीटल करते करते छोरा के ऊपर चल न पूरा गाड़े के अंदर खत्म कर। कुंभार ने जैसे तेरा नाश हो जाए जब तक एक छोरा हुआ था, उसको भी तू मार दिया, तेरा ऐसे भगवान गोरा भगवान का मत कर, भगवान सत्य सब जगह विराजता है। भाव हमारे अगर शुद्ध हो जाए तो भगवान हर जगह प्रकट हो सकता है। तो बंधुओं, आप जो ये करवाते हो माता पच्ची टेंट तंबूरा मूर्तियां मंदिर बनाना ये करना ये सब ठीक है, पर आपके जब तक भाव शुद्ध नहीं होंगे भगवान यहाँ आके विराजेगा नहीं। आप उधर राजस्थान करीब गोर लोग बैठे चल जाता है ना, तो रनौजा तो सब जाया है, टोकरी गिरवी रख रखे जाया है हमारे टेमेंट तो वहाँ पुष्कर रह जाता है। तो पुष्कर में 1001 मंदिर है। कितने मंदिर हैं? तो भी सबसे ज्यादा लबारी वहीं होती है। अपना जान करना चाहता वो घाट ढूंढते हो, फिर तुम वहाँ घाट बड़े हो, फिर पंडा पानी छिड़वा देता है आपको, इतना अनाज चढ़ो, इतना माता पची, बताओ ईमानदारी कौन कौन अनाज दिया वहाँ जाता। तो हम मंदिर में तीर्थ में जाकर लगारी कर देते हैं, तो ये मंदिर बनाने से क्या प्रयोजन? इसलिए बंधुओं पहले हम सुधरे। भगवान कली काल के अंदर बोलते हैं, यार तू रेडिया तो एक बार में करते, मैं बोलने से पहले ही बोल दिया था। ये बात में पहले ही काट दिया,
कि मैं कहीं नहीं बोलूंगा, ये कई बार में करते फिर वो आकार लगे जैसा भी चले फिर क्या करना है। हम तो घड़ी बोलते हैं हम परदेसी पामना आने चिनो दूसरा और भय हो जाएंगे बसे सी हमेगा। ये तो सेठी गाँव वालों की है ना, ये सेठी किसकी है? गाँव वालों की, कि भाई कार्यक्रम है तो कैसा रेडिया लगाएं, कैसा तंबू लगाएं, कैसी माता रुमक झुमक लाए, तुम दिन में खूब नाच लिए कूद लिए। तो अब मनुष्य जो है ना, जो मूल काम है वो नहीं करता। ये रमण झमने और कन्या सर देखी हुई चीज, इसलिए मैं कड़क घट बोलता हूँ कि 624 गुलाब गुलाब 56 काम गुलाब, तुमको उसके साथ थोड़ी बनाया। तुम्हें बाबा बनना हो, तुम बुलाने आना में कार्यक्रम करने होगा, वो तो पगलों का था। जो नाचने कूदने वाली रहती वो बोलती है कि अपना कार्यक्रम ले रहा मैं तेरे यहाँ नाचने आऊंगी। तो हम तुम्हारी नाचने वाली थोड़ी, हम तो उसके लिए नाच रहे हैं। क्योंकि जब सनक संकारी 88,000 ऋषि बैठे, आप भागवत की कथा सुने होंगे बंधु। नेमी सारण तीर्थ के अंदर सुखदेव मुनि उस समय कथा सुनाते हैं तो सभी आ जाते हैं। तो सुखदेव बड़े प्रेम से बोलते हैं, हे परीक्षित, मैं सिर्फ तेरे को कथा सुनाऊंगा, ये भीड़ को कथा सुनाऊंगा। क्योंकि भीड़ में क्या होता है, आदमी खवा जाता है, जरा तुम्हें खवा जाए। अब तुम इतने बैठे हो, आधे चर्चर कर रहे हैं, मैं सब सुन रहा हूँ, आधे को रेडियो पसंद नहीं आ रहा, आधे को कहीं नहीं आ रहा, तो तुम्हारे चक्कर में हमारा भजन भी खराब हो जाएगा। तो हे परीक्षित, ये भीड़ को कथा नहीं सुनूंगा, तू मुख्य जमान बन हमारा और हम तेरे को सब धाम पहुंचा देंगे। उस समय न रेडिया था, न तंबू था, न ये क्या था, ये न साउंड ये बजाने का था, जो भी है ना, अर्गण कुछ भी नहीं। तो भी सुखदेव महाराज 18,000 श्लोक का वर्णन सुना है। कितने हजार? 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। और अब जो कथा होती है तुम 18 श्लोक नहीं सुनते थे। बताओ 18 श्लोक सुने हो तो। अब तो सिर्फ ये वाली पार्टी मजबूत होना। किधर वाली? ये जो बेटे ना, ये अभी बजाया तो हिल रहा था, तो मेरे को डर लग रहा था। मैं पटक नहीं दिया, सब ठीक से भाई, इनके रेस खेलने के चक्कर में मैं आ रहा गिर जाऊं। श्री राधे। तो ये अगर मजबूत है तो तुम्हारे को बेवकूफ बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि दुनिया का दस्तूर ऐसा हो गया बंधुओं, जो कर्म धर्म नियम पूजन पाठ अर्चन संयम जितना कलिंग काल के अंदर है, कोई सी युग में हुआ। आज गृहस्थी चाहे तो स्वार्थों को लेके चल सकता है। हम स्वयं साधु सन्यासी हैं, महाराज जी भी सन्यासी हैं, हम भी चारों को स्वार्थ नहीं कर सकते। और आप ऐसे लोग हों जो चारों को स्वार्थ कर सकते हो, परंतु एक जरा से रीरा के अंदर तुम्हारा ऊपर स्वार्थ छूट जाता है। मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने की नहीं है, ये धर्म का प्रचार है। धर्मो रक्षित रक्षित, हम धर्म की रक्षा करेंगे जब धर्म हमारी रक्षा करेगा। कबीर साहब ने तो कहा बंगला अजब बनाया महाराज, जानिए नारायण। तो बंगला इस देह को बोला गया है। हम एक मूर्ति ला के बिठा तो देंगे पत्थर की, हम सोका मेरी थोड़ी के दिन पूजा करते हैं, है ना। वो जूना मंदिर अपने पीछे है, मैं अगली बार आया था वो, और अब ये दूसरी हो रही है महाराज जी का। 5 गांव है, 5 माता तो होना है? हाँ, धोलानगर काला रंग सन्मुख के वाले सब ये एक कोई फीको रस, कोई चरको रस, वो भी है। तो गांव अलग अलग कर जो भगवान ने मत अलग कर देते। इसलिए आए सो तुमने समझा कि गांव ही सड़को वो तो तुम्हारी माता बच्ची है, उसमें हम नहीं इंटरफेयर करते हैं ना।
परंतु ये मंदिरों में मत कर देना कि वो और मंदिर वो फलाने महाराज है वो महाराज है तो वो मत जाते मत जाते। काम जगत जननी तू जगदम्बा दासी को कृपा करे सर। ईश्वर सिंह महाराज खुले शब्द, क्योंकि वो जो जननी है जगत जननी जो जगदम्बा है सबके ऊपर बरोबर कृपा करती है। आपकी माँ है बंधुओं, 4 बच्चा है तो जो बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर है माँ का प्रेम उसी के ऊपर होता है। जो बच्चा कमजोर माँ इसके ऊपर ध्यान रखती है, जो कमजोर है सब धीरे 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 उसको सब सकते हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा की ऐसी कृपा है जिसकी बुद्धि कम है। जो निर्धन है भगवान सब देता है, ये भूल में मत रहना, पर मंगने वाले बरोबर होना। तुम 18 साल बकरा चढ़ा रहे तुम्हारे फायदों का कौन हरो बता, मैं बता जाऊं छु तुमने फायदों का कौन, क्योंकि तुम बकरा चढ़ाने में भी बेईमानी करते। माता लोग क्या बोलते उसको, बूटी डली डली है ना, वो डली बकरा कम खाओ बेईमान, डली मातान चढ़ा। तो कह रहे जब बकरा उसको बोले तो छोड़ा ना उसके यहाँ जाके, पर वहां भी तुम्हारी लुच्चा इतनी खतरनाक है कि पूरा उसका आकर ओजरा भी सब खा जाते। खड़ेल गड़ेल जितना बचे अन गोग देव छो आधे लोग तो ऐसे भी बेईमानी करे कि बादे खाया घर श्री राधे। अभी तो यहाँ तक महाराज जी ने सुना कि ये लोग ऐसा करते कि घरे घरे में खाओ से गप्ती पूजा से घरे वाले ने देना। फिर बताओ तो अब तुम्हारी पूजा पाठ में इतनी बेईमानी है तो फिर देवी कितनी बेईमान हो जाएगी। भाई हम अगर बेईमान है तो फिर वो कितना बेईमान हो जाएगा, वो तो वहां बेईमान है। तो इस कारण तुम्हारा कार्य सिद्ध होता। अगर तुम जीवता छोड़ दो नहीं जान के ले यारी तुम दीने मतलब तू कहीं भी कर, तो उसका मन पड़े वो करे। तो जीव हत्या नहीं हो, तुम मांस भी नहीं खाओ और सब चीज सही साफ हो जाए। पर ये बात समझ में आएगी नहीं, महाराज को भी छोड़े रखे बचे। जो मांस खाता है बिंदुओं तो वो मुर्गा खाता है। समाज में एक कुरीति है अधिक से अधिक कि आप क्या खाते हो, मुर्दे को खाते हो। हर साधु महात्मा एक चीज छुड़ाने देते। महाराज जी भी बहुत दिन से छुड़ा रहे, कितने चने बिगड़ गए होंगे आपके, सुधरे हुए तो नहीं पूछता, आधे से ज्यादा बिगड़ गए नहीं, वो मैं समझ गया, आधे से ज्यादा बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? क्योंकि इनकी धारणा अभी तक मुर्दा खाने में लगी हुई है। मांस खाओ हम नहीं बोलते मत खाओ, पर कैसे खाओ? तुम बोलते हम छतरी, तो तुम्हारा कपड़ा तो जल गया, काड़ी काड़ी नहीं गई, सिर्फ छतरी। शेर मांस कब खाता? पहले वो शिकार करता है, उसका खून पीता और फेंक देता है, पहले वाले शेर। और तुम एक जगह मारते और काऊ काऊ करके लाते, तुम्हारी क्षमता अनुसार लाते, थोड़ा थोड़ा 1-2 किलो जितना, और 1-2 किलो भी खा रहे क्या तुम? कितना कितना खाते हो? तो क्या खाते हो? तुम मुर्दा को खा रहे हो। हम कोई मर जाओ सूतक हम थोड़ी खाओ, हमारा दोरा है। और उस समय ऐसा गुस्सा आता है कि चमड़े की चाबुक से तुम्हारी पिटीशन करे। हम मरेले कौन खावा, 1200 क्या बोलते, 1200 बोलते, 1200 कौन खावा, हमार दोरा है। कार्य अतराध में बेईमान तू मुर्दा खावो छी, वो तार कहीं कौन हितो नहीं पको भोजन बनो हम तो मरज जाइस। मतलब तुम्हारी कितनी लुच्चाई बताऊं मैं, इसलिए मैं सत्संग नहीं करता। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, जहां गया मैं राम सीता हनुमान भागवत कथा कहीं सुनाता नहीं। मैं एक ही चीज चाहता हूं कि जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो धर्म का ऑटोमेटिक निर्माण हो जाएगा।
जय हो। और तुम कथा सुन सुन के इतने चेंद्रा गए हो कि साधु से भी डबल बोलते हो। ई कौन किनो वो कौन किनो, साधु बनिया परकान केकड़ा छोड़िया दरका। जरा ज्यादा सामड़ी में तो दाढ़ी ऊंची रखा है, तुम सब महाराज दीदी वीर तमार तो भी महाराज लपड़ा। हे भगवान कई त्रास भोगारे छे, पर हम कज जावा। पर जो बने हैं जिसका त्याग तपस्या सेवा समर्पण संसार छोड़ के बेटा है, तो वो कज जाओ तुम्हारे सीज पूछू छुपा सब महाराज। पर हम तुम्हारे चेला बन जाओ, क्योंकि तुम जरा सुधरते हो तो तुम महाराज बन जाते हो, फिर तुम्हारे बनाते हो और वही अनुयायी वो भी बिगड़ते तुमको भी बिगाड़ते। ला महाराज जरा पत्ताराम ले महाराज बीड़ी सिगरेट पी ले घने दे जैसे महाराज तू महाराज होटल में वो चा पीरो छे आड़े भजिया खारो छे, तो फिर के ये लक्षण क्या है? तो वही तुम्हारा दोस्त जो असली साधु बन के बैठे हैं, जिसके आप सीखते हो जाते हो उठते हो उसके चरण स्पर्श करते हो, पूरा दोष उसको लगता है। तो तुम भी बिगड़ गए और हमारे शरीर से उन्होंने भी बिगाड़ गए। तो एक कारण है बंधुओं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। कथा तो आप बहुत सारी सुने हो, ये क्षेत्र में महाराज जी तो 2-3 यज्ञ करा डाले हैं। देवी कथा न भागवत न माता को चिन्ह कितनी रामायण हो गई, पर मेरे को सवाल तुम्हारे अंदर नहीं दिखता, इसलिए कड़क ढट बोलता हूँ। सिंह कुंभ कुमार के मन में राखे और भीतर से रक्षा करे बाहर मारे जो। बार जब मटकी से मटका बनाता है ना, तो एक हाथ अंदर रखता है, एक से कनपटा में रखता है। जब वो मटका बनकर ठंडा पानी देता है, तो इसलिए आप नाना प्रकार का सुन लिए और मैं वही काम करता हूँ, अंदर हाथ भी रखता हूँ, कनपटा में धरना पड़ता है। नहीं तो मोटा मट्टी रह जाए ना, तो उसमें पानी ठंडा नहीं होता, रिसता है, धीरे 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 रिसता है। तो सिर्फ एक चीज सुधार लो, खान पान। जब खान पान सुधरेगा तो रेण सेण सुधर जाएगा, रेण सेण सुधर जाएगा तो तुम्हारी मर्यादा ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। और जहाँ मर्यादा सुधर गई बंधुओं, तुम चारों को स्वार्थ एक साथ में कर लोगे। ये मैं बोल के जा रहा हूँ। पहले क्या करते थे? धोती कुर्ता रुमाल रखते थे, साफा रखते थे, उगाड़े सिर नहीं बैठते थे, है ना? बैठते क्या उगाड़े? फिर आदमी छोड़े रुमाल धरे, साफा फाफा सब छोड़ दी, एक बांडो से रुमाल रहे को तो भी फेंक दिए। हाँ तमार देखी देखा इन्होंने देख लिया, ये भी छोड़ दी। सीखनी तो वरण ली थी गुरु भाषा में क्वेश्चन है, तो कते बिगड़ रही है, हम बिगाड़ रही है, थोड़ी बिगड़ रही है। पहले ये घाघरा पछड़ी करती थी, साड़ी पाई छोरी हो वो पेड़ी, अब पेंट बुशर्ट कर ली थी, ये बांडो सो रुमाल तो उभी रखे छोड़ दी, नो निचड़िया उगाड़ी झेल दी। नहीं तो तमार माते भी माता में एक एक माते घर जाऊं तो भी कहीं कौन है वाला। काग भगवान कबीर साहब एक शब्द किने कि फतर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़। मैं विरोध कौन करूं, पर तमने समझाया करता सब रंगेर बोलना पड़ेगा कि अगर दगड़ा पूजने से भगवान मिले तो अपन यार बड़े पहाड़ को पूज दो ना, उसके बाप को मिलना पड़ेगा। परंतु भाव जो है हमारा वो शुद्ध नहीं है, और जहाँ भाव शुद्ध नहीं है बंधुओं, वहाँ भगवान पैदा होता नहीं है। वो चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, औरत हो, उपास हो, मठ हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई हो, भाव। आप कोई चीज खरीदने जाओ, आपका यार मित्र दोस्त रहता है संग में, और अगर वो बोल दे नहीं नहीं ये गलत ले रहा है, और हमको अगर जम रही है, बेभाव भी ले लेते हैं। वो भले कितना भी बोले अरे ठगाया है ठगाया है ठगाया है,
पर हम तो क्योंकि हमारा मन में अच्छा लगा, जम गया, फिर हम भाव देखते। तो उसी प्रकार भगवान काय का भूखा, भाव का भूखा है। इसलिए माता का मंदिर बनाया आप लोग, बहुत खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ 1 मंदिर 2 मंदिर 4 मंदिर क्या हो, तुम जितने लोग बैठो तुम्हारे हर घर में एक मंदिर हो जाए। एक माता कहीं भी घर घरे में जाए तो कहीं कहीं तो फर्क पड़िए, कौन पड़ रहा होता है। इसलिए मन मेरा मंदिर, आंखें दिया भारती, रोम रोम जिया तेरा नाम पुकारती। आदमी का हर रोम, शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम होता है। रोम समझते हो कि ये बाल होता है ना, ये पूरे अंग में, उसको रोम बोलते हैं। हमारे अंदर 5 प्रकार की वायु जाती है, एक प्राण नहीं है, 5 जगह प्राण होता है। और 3.5 करोड़ रोमों से ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ये नहीं हो तो तुम 1 मिनट में मर जाओगे। एयर पास नहीं तो पसीना होता है, आप लोगों को गर्मी में देखे ना, पसीना कहां से निकल रहा है? स्क्रीन से, चमड़ी से कोई पसीना आता है? पर जो छिद्र है, जो आपके बारीक बारीक छिद्र है, उनमें से अंदर की जो गर्मी होती है वो फूटकर बाहर आकर वाष्प के रूप में और फिर बाद में पानी बन जाती है। अंतम हाय हाय करो छो। तो जब तक हम, ज्ञान क्या है? ज्ञान बंधुओं में 1000 जगह की बात बोल दिया, किताबों में लिखा हुआ नहीं। किताबों में सिर्फ कथाएं लिखी है। वेद पुराण 7 ग्रंथ जितनी माता पक्षी है सिर्फ कथा है। अमुक देव की, फलाने राजा की, इसकी, जो महान पुरुष हो गए उनकी जीवन गाथा है। वो हमारे को इसलिए सुनाई जाती है कि हमारे अंदर जब सुख दुख, लाभ हानि, जस अवजस, ये चीजें जब व्यवहार में आती है तो हम उसको सुनकर न धैर्य रखें। मर जाते हैं जब वो बड़े सीख बद्ध वो भी करते ही नहीं, बैठ जाए वो बीच में पानी डालते हैं। आज वो मैं वहां गया तुम्हारे सांडस में क्या किसके है, तो पूरा पारी वो मेरे पीछे राम राम चिल्लाने लग गए। तो मैं बोला चपरे उखे मैं मरबो छू तो राम राम मरता रहता है। हाँ भाई, राम राम कब चिल्लाना? बड़ी सुबह से प्रभात फेरी करो, ये करो, और मेरे पीछे टोड़ो राम राम चिल्ला रही है। तो मैं बोला बेटा राम राम कदी खरे मालूम से, जब मर जा मरदा आगा अगर लाला राम राम करो तो हाल में जिंदो बैठो मत बरका। ज्ञान जो है बंधुओं, हम नित्य करते हैं उसको ज्ञान बोलते हैं। कर्म हम नित्य करते हैं, कार्य हम नित्य करते हैं, और कथाएं हम नित्य सुनते नहीं। अगर आप कथा नित्य सुनोगे तो आप उस प्रकार चलना सीख जाओ। परंतु हम अठवाडिया सुनते हैं, कभी वहां लग गई, वहां लग गई, वहां लग गई, महाराज कसोक छे कि टेंट कसोक छे कि रेडिया वाले कसोक छे, ई देखे नहीं जाओ चुका। અને अगर ई देखे नहीं जाते तो मन सब सदरे सदराए મળते। ये आता कथा सांभळी काल तक सब बाजार बाजार चाहिए, 1-1000 सब काली थैली टांग टांगे हिंडो छो, बड़ी शर्म लगती है। बड़ी तरह से वहां मेरे को हंसी आती है, मुझे सुन आवे हंसी और फाणी में मीन प्यासी। कस्तूरी मृग नाभ बसत है, बन बन फिरे उदासी। ज्ञान तमा ढई छ, सिर्फ उन खोजे आवश्यकता है, उन ढूंढे आवश्यकता है। आपका बच्चा जब होता है बंधुओं, तो उसको जब 5 वर्ष का हो जाए तो आप स्कूल पाठशाला में पहुंचाते हो, स्कूल पहुंचाते हो, तो वहां उसको क्या ज्ञान कराया जाता? 1 अक्षर का शब्द सिखाए जाते हैं, बोली भाषा, रेण सेण, ऊट बेट। और कबीर साहब ने कहा कि पहले तो पूर्वार्ध हुआ, पाछे भया शरीर। अगर जिस प्रकार की पंडित लोग आते हैं, पोती पंचांग देखते हैं, राजा भरतरी की देखे थे कि नहीं पंचांग, बता दिए कि नहीं नहीं ये तो सातु हो जाएगा। जोशी बाचे वेद को मुनिजन दे के संजोग,
तो नाम निकलो राजा भरतरी जार कर्म में लखी हो जो। तो जब आपका जन्म होता है, अरे जो जिस प्रकार रहता है उसके गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। जितने मनुष्य आप बेटे हो नहीं बेटे हो, आप एक चीज इग्नोर करना, देखना, ध्यान देना कि एक एक जानवर का गुण सबके अंदर फसेल है। फिर ज्यादा होती तो बोलते हैं जानवर वांगर करो, बड़दे वांगर करो, ढोरू वांगर नो बोलो छो नहीं। तो ये क्या है? ये उसका बिरा तेरी पूर्व जन्म की करणी, जो पहले था वही का वही वो अभी बर्ताव करता है। कोई लड़े है, कोई खुर्री करे छे, कहीं ऐसे छे कि सुमड़ा वांगर बैठे रहो छे, ओनूर मनेर बात कोन क्यों हाँ भाई मान है काको ने क्यों कि ऊत थो पेल एक भण भण करे छे, जदलंग गली गली नी हिंडीओन बाटी कोन बाहर। मतलब ये सिस्टम जो है हमारे सबके जीवन के अंदर है। ये क्या है? ये हमारा पूर्वार्ध है, और ये मनुष्य जो है पूर्वार्ध सुधारने के लिए हुई है कि वो भी सुधरे और आगे की लकचोरा से भी सुधर जाए। एक समय ऐसा हुआ बंधुओं, भगवान दंत कथा सुनाता हूं जरा सी। भगवान शंकर की एक छोरी हुई, भगवान की एक ही छोरी थी और दो छोरा थे, कार्तिक और गणेश। तब धीरे 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 छोरी पढ़ाई लिखाई तो नहीं थी, अभी तो MBBS में माता ने बच्चे में कितने ही पढ़ते हैं। तो 17-18 वर्ष की हो गई। पार्वती के मन में चिंता आ गई कि महादेव ऐसे पगल बन के गांजा धतूरा पी के पड़ा रहता है, छोरी का ब्याह शादी का सिस्टम देख लो। भोलेनाथ बोले कि जब होएगी हो जाएगी, अपने को क्या टेंशन। अरे कोई ढांट मांट जाए लपड़ो हो जाए, खाना कटारो सीखे। अब भोलेनाथ कुशल गया बात नहीं कि चल फिर क्यों देखने चलते हैं अपन है रिश्तेदार अच्छी जगह। अब वो तो कपड़ा नपड़ा धोए नील मिल दिए, कपड़ा को झकाझक किए निकले। अब कोई रिश्तेदार रहे तो बात लगाए, भोलेनाथ का कोई है ही नहीं, बेचारा अकेला शमशान में रहने वाला। अब निकले एक जगह बैठे, चाय पानी हुई, बात हुई, यार हमारी छोरी है न सगाई हो गई, खरे शादी करे। तो बोले ठीक है, तो वहां हो गए। तो भोलेनाथ वहां हामी भर लिए और थोड़ी दूर गए, 2-4 गांव कूद के। हाँ, वो तो भोलेनाथ थे, फिर तंबाकू पानी पी लिए, भूल गए कि अपन पिछले गांव में बात करके आए हैं। फिर अगले गांव में भाई राम 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 राम। अरे यार बोले ऐसी ऐसी बात है, अपनी छोरी है और शादी ब्याह करना है, तो अगर बोले तो क्या? हाँ ठीक देख लेंगे। हाँ बोल ठीक है, वहां भी करती है भगवान। अरे थोड़ा दूर और गए, फिर तीसरा गांव में भी वही गम्मत करती है। अब तीनों जगह करा है ये छोरी एक कजरे। अब बंधुओं जैसे शादी ब्याह का समय आया तो पहले ऐसे सिस्टम था, वो दिनवार नेवज के। अब तो ये कागज पत्रिका छप जाती है, तो आदमी कागज में क्या देखता है? एक चीज देखता है, पंगत किस दिन है ना। तमार भी रिश्तेदार करना हो छे, सिर्फ पंगत ढूंढ जाओ, खादे की हूं है जाओ कि वो भी खुनी करे। और पहले से था कि दिन से चलता था का अमावस पूनम के बाद जैसा लेंगे। अब जैसे भगवान शंकर के यहाँ शादी की बात है तो सब पर्वत नदियां पहले सब चलते थे, जितनी सरिताएं थी सबकी सब आ गई, जितने पर्वत थे सब आ गए। भगवान विमान चढ़ चढ़ के आ गए कि भगवान शंकर के यहाँ शादी है, चलो अच्छा झकाझक झाड़ेंगे बोले। अब ये तो भोलेनाथ थे बंधुओं, तो तीनों जगह रिश्ता करा है, तो वो तो समझ गए कि भोलेनाथ कर गया है, सब दूल्हा बन के आ गए। अब 3-3 दूल्हा देकर पार्वती तो घबरा गए, तारो नाश मट कि एक आधी जगह बात कर तो दारू कुट्टा। हाँ तो भैया अब क्या गम्मत फंसाएगा? बोले अब तेरे 3 बाप आ गए, खा देगा, किसको देगा, क्या करेगा? बोले तुम देव छो गाड़ी कहीं लपड़ो है जाओ दे। अब भोलेनाथ तो बेचारा बावड़ा था, एक चलम और ज्यादा पी लिया कि जाए अब कहीं भी हो।
अब जैसे बंधु हुआ तो भगवान जब नशा में आ जाए तो सृष्टि को हिला देते हैं। अब जैसे ही भगवान ने सोचा कि भाई पार्वती चिंता मत कर, तीनों को ब्याह देंगे अपन बोले। अब सबसे पहले भगवान को पुत्री दिखी, मारे धुना से भगवती ने वही बना दी छोरी कि ये ले पार्वती टेंशन मत पाओ, सजा इसको। अरे क्यों फिर एक तो सिस्टम बचा हुआ है, तो सबसे ज्यादा गांव में दो ही चीज मिलती है, भलाउरी और पुत्री। शेर रहता है क्या गांव में? नहीं रहता। घर घर में कौन घूमती है? मालूम से बीच जात घूमा घरे घरे में भलाउरी और पुत्री। बोले ना तब नंगा पड़ी गई ये मऊ मऊ कर रही मारे भगवती भाई के लड़के उजी है कि क्यों। अब बंधुओं तीनों छोरी को तैयार कर दी, सबको यथायथ ब्याह मियाँ हो गई माता बच्ची। अब महीना 6 महीना बीता, पार्वती ने मन में विचार किया कि चाल एकादन मुंडो मलिया वाक्यो अपन। अब भगवान की ऐसी माया थी बंधुओं कि तीनों की सकल सूरत चाल ढाल, वो तो शंकर की लड़की थी ना, सेम। जरा सा डिप्रेशन में जरा सी माता बच्ची सब सेम सेम कर दी। अब ये गए भगवान जाके बैठे, पार्वती बेटी। पार्वती मन में विचार करती है अपन आ तो गए पर कौन सी छोरी क्या है, बोले अपने यही समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर चाय पानी खाए पिए किए, फिर जाने का टाइम आया तो भोलेनाथ को पूछती है तो ये तो बताए छोरी कौन सी वाली है। तो भोलेनाथ बोले पगल तू इतनी बात नहीं समझी, अपन जब से आए ये 7 घर घूमा ये बोले तू ये नहीं देख रही क्या? अपन यहाँ बैठे हैं ये 7 घर पूरे कर रही, तो ये कौन है? बोले तो ये बलाउड़ी से अतरा समझ जाके माऊ 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 क्यों। ठीक है भगवान, वहां से विदाई लिए, अगले गांव पहुंचे बंधु। अब जैसे अगले गांव में गए हैं, अब वो तो खासत थी फिर दाता हुल्ली। अब जैसे ही भगवान पूछे बैठे खाए पिए माता पूछी, पार्वती फिर पूछती कि क्यों ये कौन सी वाली है? हर तेरे को इतना नहीं समझ रहा, अपन आज जब से बच्च 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 का भर रही बोले जो भी आता है कि ये पुत्री है, ये तुमको नहीं बोल रहा है ना। वो हाथ ऐसा इधर उधर हो जाए तो समझना। अब ये तो हाथ है, कहीं भी हो जाए, रबड़ की जबान जाए, हाथ इधर उधर हो जाए। हाँ इस महीने तो तुम बस नू है, वो तो समझ लो गड़बड़ है जा, तुमने कौन के लो, तुम तो सब अच्छी छो। हाँ भोलेनाथ ने बोला पार्वती ने कि बलाउड़ी पुत्री घर भरो खरीस अपनी पूरी घर चाल। भगवान शंकर की जो लड़की है उसका नाम बंधुओं अशोक सुंदरी है। क्या है नाम? जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो और परवार नहीं होता कहीं कहीं जगह, तो उसके नाम से वामांग में पानी चढ़ता है। अशोक सुंदरी का एक भाग पार्वती जी का, सब पूरी रामायण शिव परिवार उसी में होता है। 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, एक विष्णु और एक शिव। जो जमीन से स्टिक होता लगा हुआ वो विष्णु शिवलिंग है, और जिसका डमरू प्रकार से सालंका बोलते, जलधारी बोलते, जो भी आप बोलते, वो शिव है। भगवान शंकर की अलग अलग तरीके से पूजा होती है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए पार्थेश्वर पूजन होती है, जो भगवान रामचंद्र ने रामेश्वर में की। रानी कुसुमा ने चंद्रभागा के किनारे की पार्थेश्वर। अब शिवरात्रि आ रही है ना, मट्टी शिवलिंग बना तो छोटे छोटे। अब भोलेनाथ आचा सब में घुसा है। प्रदीप मिश्रा की जय हो, हम तो रोज ये बोलते हैं। वो रात में पानी चढ़ा है कि दिन में चढ़ा है, पर नहाना धोना का सीख गई। हाँ इसलिए तो मैं बोलता तुम्हारा मन पड़े जतरी घड़ी चढ़ाओ, पर नहाए धो सीख गई। कौन 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 कर रही, साफ सफाई थोड़ा बहुत तो सुधार आ गया। तो ऐसा भी नियम बहुत अच्छा है कि तुम्हारे में सुधार आ जाए। इसलिए मैं खुश हो जाता हूँ कि एक मंदिर से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है।
समुदाय जितने ज्यादा बट जाएगा मंदिरों में उतनी सहूलत हो जाएगी। तो मेरा कहने का भाव आपको कोई दूषित आपका दिल दुखाने का नहीं है, सिर्फ यही भाव है कि जिस प्रकार भगवान शंकर की अशोक सुंदरी रही उसी प्रकार कम अगर वे लग जाए तो ये ऑटोमेटिक सदर जाए। आदमी इतना बदमाश है कि वो सुधरता नहीं। बताओ नहीं तो कोई मनुष्य सदरता, तब मनुष्य बिगड़े भी कोनी तो मनुष्य सदरे भी कोनी। क्योंकि संगत के गुण आत है और संगत के गुण जात। बिगाड़ता कौन है? यारी दोस्ती लने कहीं हम चला थोड़ी थोड़ी सी। हाँ पहले पेट बनाते हैं छोटा छोटा छोटा, फिर वो शीशी खाली करता है ना, शीशी खाली करते करते फिर डायरेक्ट वो चल खाली हो गया। तम्बाकू खाने का सीखोगे, बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे, धुआं फेंकोगे, तो कौन बिगाड़ रहा है? बंधु संगत। नहीं तो हारे रावण माल संगत कर ले निर्मल सादरी। अगर आप संगत सही करोगे तो इस लोक से परलोक को ऑटोमेटिक में अगले शब्दों में बताया चलेगा। और आदमी को सुधारने में सिर्फ एक चीज सुधार सकती है, ये जगदम्बा होना। तमस सदार सको छो बाकी ये कति कौन सदर सरब कतरा भी ओळ भरच दरे में जाओ जो सीधो सठ जाओ देखी को नहीं, ये कतरा भी डिंगना खरन घरे में आगे तो सही 60 जाओ, नहीं तो थापी रकाड़ू करो हाथे कपड़ा धोर थापी छक तुम्हारा क्या मोंगरी बोलते। हाँ तो वो एक बना ले वो जरा बड़ी वाली, जो बिगड़ेल बिगड़ेल है उनको दरवाजे के आड़ में ठोकना, वो बाहर जाके थोड़ी बोलेगा भाई उन्होंने इज्जत खराब करा है कि मार वीर मार रही है। तो तमस सदारियो, कोई बाबा जोगी कोई कौन सदारे, राजा करे न जोगी और राम करे सो होगी। तो वो शक्ति तमने न दे दी जगदम्बा, मैं तमने मंत्र बता दी कि ये कुकर सदरी है। कोई भगत 1000 भगते कन फरा लाजो दारू कौन छोड़े, बोटी महड़ी कहीं कौन छोड़े वाले, इनूर एक ज इलाज कि थापिस चाले जो धमाधम मैं कुंड थाने बिल्कुल अन भारान के नूर कहीं कौन। तो ये नू सदरी ये मूल मंत्र सदारे, नहीं तो हमारे शरीर के कतरा बाबा मर के देख लो, बाबा हुनर मारना के कतरा बिगड़े हुए छे। पानी फिर ठंडी में भी पानी पीना पड़ रहा, क्या करें। हाँ तुम्हारा भी नंबर लगाऊंगा, जरा रुको, ये भी बहुत देर से टू कर रहे हैं। क्योंकि बंधुओं एक कथा सुना के फिर तुम्हारा नंबर लगा, तुमको गाने बजाने में लगूंगा, तुम्हारा नाम नहीं लेऊंगा क्यों तुम तो सुधरे सुधरा है। भाई जो सुधर गए वो ऊपर बैठ गए कि नहीं, जो सही 60 हो जाए, जो ज्यादा सुधर जाए फिर वो फिर हाथ पांव भी नहीं हिलता, उसका ऊपर चला जाता है, अन बिगड़े बिगड़ा नीचे देते हैं। तो बंधुओं एक समय ऐसा हुआ, एक आदमी थो बहुत तराज भोगातो थो भाई। तो पहले भाई बड़ी दयालु थी बिचारी, पहले की जो माता रानी थी वो माँ बाप की इज्जत से डरती थी कि सब होए पर मेरे माँ बाप का नाम खराब नहीं हो। बहुत दुख झेलती थी, नाना प्रकार का दुख उनके ऊपर हुआ, पर एक ही बात के ऊपर वो सासरा नानती थी। तो एक जगह ऐसी जोड़ हो गई, तुम्हारे गांव में भी होएगी 5-25 होएगी ऐसी। तो भाई 5 गांव है तो 2-2, 4-4 जगह तो तराश होएगी। तो अब तुम्हारी किस्मत है जो कहीं करा है ना, पर तमने मंत्र बता दूं छू, अगर तुमने सदारे रहे तो। अब वो बई आदमी रहते अच्छे पर वो पी पा के आए, जब बड़ी तरह होता था। अब ऐसा करते 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 बहुत समय बीत गया।
आए दारू पिए भाई को मारे ठोके माता पची करे नाना प्रकार की तरास तो भाई ने एक डोखरी मलगी घर में देखू छू बहुत तरास पण ई सदर जाए रंडवा के पण मंत्र में बताऊं छू वो करना पड़िए क्यों हाँ माता राम कर दी बोले तो बेटा बोले एक दरियापुर है तुम्हारा नजीक क्या दरियापुर है ना कि वहां जा क्यों महाली लियास है ना महाली लाल कहीं करे से हांडी लाश कमारे अत्यस और उसमें भर के अन खेत में जाके काट देना बस इसको सुधारने का तरीका है। अब बंधुओं गई तो बिचारी परेशान थी यही का यही धंधा करी बाजार गई मच्छी ले ली है एक मटकी हांडी ले ली उसमें रख के और खेत में जाके गाड़ी अब बड़ी सुबह हुई ये भी पहलवान खड़ा हुआ इधर से हाँ बनास के वाठी माठी मैं खेती में जा रहा हल घेरे अब ये पहलवान हल घेरने निकला तो वो भी ऐसी ताल गाड़ी थी कि पहले दूसरे कावा में निकल जाओ अब एक दो कावा पलटाया इधर उधर किया ना वो हांडी तो मट्टी की इसके हाथ की करामत थी छम से ऊपर आ गई तो ये गदगद हो माली निकले इस तो गदगद हो गया कि तो चमत्कार है वो क्यों सब काम छोड़ के घर दौड़ते गया वो तो आ तो सो है वो हड़ेर कावा माछड़ी निकले क्यों के केनी के समझ निकले ही तो निकले उजी नहीं तो निकले बंद है जा तो कहीं क्यों तू इन रान अब तो खाया क्यों काल घेर लियो हाँ अब जैसे ही उसको बोल के वो चला गया उसकी दुकान पर कि बस एक गिलास पिठाने आया अब जैसे ही दारू पी के वो आया तो इधर तो होशियार थी उसको सब फेंक फांक के खत्म कर हाँ बोला रांधी क्यों नहीं जरा करंट आ गया थोड़ा कि कहीं कि माड़ी के कते सला खेते में निकली हड़े रखा कि तार बाप देखो हड़े खावा माड़ी निकला अब ये बात के भाई को मारने दौड़ा भाई हंगामा करी वो तो मंत्र सब समझे गए थे दौड़ो दौड़ो मारो कि कहा मारो उसके खेते में हड़े माछड़ी निकली अभी तक खूब रांधी में दिनों तो भाई बोलती पकल है वो छे इन हवा लग गई काम करो इन घरे खम्बा बांध दे बीचेर खम्बा बांधो रास गीली करो ओसु बमकाओ जरा ज्यादा पिया है क्यों यार अब भाई तो बिचारी बहुत दिन की तरह भोग रही थी तो आदमी हम सोचे ज्यादा झगड़ा होगा उसको खंबा से बांध दी जैसे ही लोग इधर उधर गए भाई तो होशियार थी मंत्र सीखे हाले ये कुचड़ी पकड़े अरे इरीरा खागिरा और चिल्लाया जैसे ही दौड़ो 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 उजी उमड़े आए छक्यो ऐसी पड़ी ने उसकी झकाझक पूरा दिन पीटी सुन चली फिर वही करती जैसे ही करती और वो चिल्लाता तो बंधु आखिरी में वो समझ को आखिरी में कि जतरी माहड़ी बतारी से उतरी मार पड़ रही हाथ जोड़ी तो भवानी न दारू पिए न माली खाओ न तो न मारो पर एक बार छोड़ा दो उस दिन से बंधु वो परिवार एकदम सुखी हो गया तो जिसके घर में ज्यादा दुख होए तो मंत्र समझ जाते एनु सदारे एक ज मंत्र छे न तम 1000 भक्ते कन फराला यो दारू छड़ाया वाले मां बेईमान हजू भक्ते न अजमाओ छे ये कि देखा चा कदरी महाराज कहीं कोई बोलते जल जाएगा न पेट दुखेगा न उल्टी होगी न फलाना फिर एक दो पेंक लगा के वो महाराज की टक्कर खेलते कि देखल ले अंदर कसोक जान छे कसोक महाराज छे अरे महाराजा जैसा कर देता तो संसार नहीं बदल जाता क्या रे महाराजा सब कर दे भगत बड़वा सब कर दे तो मैं तो उनको नौकरी दिलाने के चक्कर में हूँ भगत हमको हाँ कि तू तंत्र मंत्र से आदमी को मार हम डायरेक्ट तेरे को देश की बॉर्डर पे ले चलते 1 लाख रुपया मैं ना दूंगा यहाँ 150 के चक्कर में पकड़ हो रहा 100 भाई 100 तो कतरा 100
तू भी सिर हिला हिला के पक गल और वो लाइन लगने वाले भी पक गल। तू तो डायरेक्ट ऐसा करना आदमी मर जाए। तो आज जो हमारा अर्थव्यवस्था में समस्या आ रही बंधुओं, भारत देश की जो अर्थशास्त्री है उन्होंने बताया है कि जो हमारे से टैक्स वसूल होकर जाता है उसका 1 भाग हमारे ऊपर खर्च हो रहा है और 3 भाग देश की सुरक्षा में जा रहा है। तो तमार मंत्री मगर ताकत है तो तुमने नोट लखाया हमारे टीसा बच जाए तो ये सब चमन हो जाएंगे, इतनी जो देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। तो तुम आजमा जो मत, ये तो सब मनोरंजन कर रहे है ना, ये कला का दिमाग का खेल है, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। अगर ये तुमने सदार देव तो कुछ उद्धार है वो तमार मनेज बिगड़ो छो और मने सदरो छो। हमारी रक्त तंत्रिकाएं जो होती है, एक तो तुम्हारे में सड़िया भरा जाओ सारी खराब, कहीं कर दीनी मार भड़े तो खूब जाना छे, उड़ान तो बदमाश करते हो तुम, हड़ा हुड़ी पड़ी छे ऐसे ही बोलती है। ऐसा बोलने का नहीं है पर तुम्हारे मजबूरी में बोलता है तो तुम्हारा वो सड़िया निकाल जाओ। मार खेते में कौन पकड़ो सार लेगे तो तार अनाज जब सारे सीख गो तो बेईमान तो नोट बैंके में इसलिए आया तार अनाज कत तेरा घऊ जुआर को सियार के घर ले जाए फटके बेचने जाए फिर पैसा लाए। और तो लुच्चा वो तो अकाउंट वहां बैंक में से दिया डायरेक्ट पैसा भी गाय को लाए, वो तो रोटी सियार ले खाने के लिए, कपड़ा सियार ले पहनने के लिए, गाड़ी घोड़ा लिया है वो तो ये जो तुम रिकामी दिमाग जो है ये न भाई भार पार दे, ये सब कर्म के आधार पे मिलता है। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना भाई। हे अर्जुन भगवान गीता में बोलते हैं मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का फल भोगता है। यहाँ स्वाध्याय परिवार भी बहुत चलता है, मेरे को वो भी मालूम है। इसलिए गीता का जो है बंधुओं, आप घर में रोज 5 श्लोक गीता पढ़ो। कितना श्लोक? 5 श्लोक। उसका अर्थ, फिर अर्थ का भावार्थ। अर्थ सुनते हो, भावार्थ समझते नहीं। क्योंकि तुम जब गीता का श्लोक पढ़ के क्या करते, अर्थ समझने लग जाते तो तुम खुद फिर महाराज बन जाते, दूसरे को समझाते। तो पहले खुद समझ, जब हम समझेंगे तो तुमको समझा पाएंगे। देख लो अब हम समझ गए तो हमारा देख लो, होलिया देख रहे कसो छप, नावी के घर दाढ़ी मूछ कटाने नहीं जा रहे, टेलर के घर सिलेल कपड़ा पहनने नहीं जा रहे, तो मतलब बावरी में हो गई कन्हैया तेरी मुरली बेरन भाई। जब भक्ति में लग जाता ना आदमी, जब खुद समझ जाता है तो ये सब परपंच छूट जाता है। अब तुम सुधरे नहीं, तुम समझे नहीं, तुम दूसरे को समझाने जा रहे हो तो ये गम्मत फिर कहाँ रखें हम, बताओ। धर्म इसलिए खोखला हो रहा है कि धर्म को एक अलग दिशा दे दी है। जो ओरिजिनल चीज है वो बंधुओं बताई नहीं जा रही है। मानव धर्म जो है वो बताया नहीं जा रहा है। सिर्फ तुमको राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, बस कुटिया के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, गायो ये हो जाएगी तो वांदरियों कूदी की है वो काम। अतरा मज गद गद हो जाओ, खूब मजा आ रहा, खूब अच्छो छो, खूब कार्यक्रम ही तो ये न तम ज्ञान समझ बेटी छो, ये कारण सभी पगल काम है रोज। और यही पगल काम होने के कारण हमको यहाँ बार बार आना पड़ रहा है। नहीं तो मास्टर आप स्कूल बच्चा में एक बार और बोला, डबल से बोलता हूँ, बच्चा 12वीं पढ़ लेता है तो पहली में पढ़ेगा क्या? बताओ महाराज, पढ़ेगा? आप जब 12वीं कर लिए, कॉलेज कर लिए, एजुकेशन आपका तैयार हो गया है, उसके बाद पहली में बैठोगे क्या?
तो तुम जब सुधर गए, जब तक माला नियम पूजन करने लग गए, हत्यारे हो तो फिर डबल से काहे को मर रहे हो पेली में आने के लिए? तुम तो एक बार में सुधर गए, समझ गए, तो अपना भगवान का भजन करो न, भोजन करो। फिर बार बार टेंट तंबू लगा, बाबा हमको परेशान करो। हम कितनी दूर से आते मालूम है? 100-150 किलोमीटर से तुम्हारे गांव में तड़ाते हुए आते बेमतलब में, हम तुमको उल्टा सीधा बोलना पड़ता है गुस्से में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अवगुण है वो निकालने के लिए मेरे को शब्द भेदी बाण लगाना पड़ता है। क्योंकि अब जो बंधुओं हैं, हर मनुष्य के अंदर रावण बसा हुआ है। ये कली काल की माया है। हर आदमी के अंदर हम है, मोमोटो मारनु है, हमार भाई भी भरा आयो छे, मंच लगाओ, कुर्ची, ये पहली बार लगे ऐसा तमाशा। हाँ, मन तो गन दूर लाग रहे, मैं ये कहीं तरास सही है। हाँ हाँ, इतनी तरास का काम है। वो साधु होने को नहीं हो तो बड़ा गुस्सा आता है। मेरा तो वो टी टेबल नहीं लगाया, तो सामने फलाना नहीं लगाया, तो ऐसा मूड होता है कि चुनाव लड़के इनको साधु को सुधारो। गिरिष्टि तो सुधराया है बेचारा, पर जतरा महाराज बने वे चकेले उन्होंने देख ले। हाँ, कि तम सतरो तो ये तो 17 है का हम इन्होंने बिगाड़ रहे छे, थोड़ी बिगड़े। ये तो कपड़ा पहन रहे, हल बखर जोत रहे, खेती बाड़ी, माता पची, खाना पीना, वो कमा के ना अपने को पाँव पड़ के दे रहे हैं। ऐसा है तो अपने से ज्यादा तो ये ज्ञानी है। हम लेने के बाद कुश्ती लड़ रहे हैं, मैं मोटो महाराज, वो मोटो महाराज, वो नीचे बिचार देने, वो ऊपर कर देने, मन सम्मान को नहीं, मन दक्षिणा को नहीं। तो लुच्चे हो तो मिसले बाबा बन रहे क्या? मेरी खुद की भोगार में दूसरे क्या बोलूं? के कचवावा तो क्यों घनी कटरा, क्यों घर बीती क्यों परिवीती, तो आज घर बीती सुना रहा हूं तुमको। तो जब हमारे में इतनी गम्मत है, हम जितने बिगड़े ले, तो तुमको कब सुधारेंगे? क्योंकि सकी देख सकी बिलकाई, अरे रोबत नेम तिलक पे जाए। जब गंगा भगवान के जटाओं में चली गई थी, तो रोती है कि सकी देख, पार्वती को देखकर रोती है कि तू कितनी भाग्यशाली है कि शंकर के साथ उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है, बोलती, सारे कार्य पर पंच करती। और मैं कितनी दुर्भाग्य हूं कि भगवान मेरे को ऊपर तो रख रखा है, पर बांध के रख रखा है, मैं मन से कहीं नहीं कर सकती। तो सकी देख सकी बिलकाई, अरे रोबत नेर तिलक बेचाई। जब गंगा बेती है तो भगवान शंकर का तिलक खत्म हो जाता है। तो जब तक बंधुओं हमारे अंदर जो ये ईर्षा का भाव है, ये त्याग में नहीं बदलेगा, तब तक ना हम सुधरेंगे ना तुम सुधरोगे। गुरु भाषा में पूछे हम जैसे तम और नाच क्षमा बरोज बर हेरे छा, फरक अतराक छे, हम कदी ऊपर रहे चा, कदी तम ऊपर रहे, बस और कुछ नहीं, रेस चल रही है। तो मेरे को तो यही, अब भगवान को यही बोलता हूँ, भगवान इनको तो रहते, पर मेरे को तो तू जल्दी मार लेगा, क्योंकि ऐसी गम्मत मेरे से नहीं देखी जाती। सब चीज में रेस, लेंडिया डेबरिया साधु गुण के सब, एक वाकड़ी सी जीव लिया है, घड़ी लिया है, वो मोटो साधु बापूज खेरे सारी। बापू अभी तो तुम समझो बापू किसको, तुम्हारे घर रे बापू पापा पप्पा मम्मी कर रहे, हम लोग बापू खेरे जो हम गत वो सा। मेरे को कोई बापू बोलता है, मेरे बहुत झाड़ लगती है यार, हम बापू थोड़ी है। तुम बेटा उन्होंने हज क्यों जब बेटे तुम्हारे बापू, हम बापू क्यों? बापू शब्द गुजरात का है, कहाँ का है? गुजरात में बोलते। बंजारा समाज में बापू किसको बोलते हैं? जो बाप है। थोड़े पढ़ लिख गए तो पापा, पापा तो बहुत कम लोग बोलते, पप्पा पप्पा। हाँ,
मात्रा ज खा गए तो तमने ये भी तो खूब मालूम छे हम कहीं खा गए कहीं बोल रहे छे बापू छोड़े तो शुद्ध हिंदी पापा बोल पापा ने पप्पा पप्पा करते मार पप्पा वो छे तो पप्पा और क्या होता है एक बार में चकरा गया जरा सा मसी सब सब सुना पप्पा उजी कते सागो वो आए कोई मोड़ बापू मग ई छे पप्पा अरे मग धतुरा बोलने का सिखाई આપણો याड़ी बापू सुधो अच्छो थो तो कोई भी समझ जाता मोटी याड़ी मोट बापू हमारे बापू काका दादा ये अंकल आंटी का जमाना आ गया सब खिचड़ी हो गई सरकार कह रहे मामी को भी आंटी काकी को भी आंटी सबको तो तुम आंटी फिर तुम्हारी बत्ती घंटी क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो होता है बोलने में अलग होता है उसका उच्चारण अलग होता है उसका भावार्थ अलग आता है अर्थ अलग आता है एक वर्ड भी SUN यानी सन SO ये भी होता है सन एक सन यानी पुत्र होता है और एक सन यानी पर बीच में से क्या हटाना पड़ेगा शब्द चेंज करना पड़ेगा वर्ड आप चेंज करोगे तो शब्द चेंज होगा पर हम देखी वो के भीकी तो केर देखे सीखी वो टीवी देख देखे पक्कल है पीछे पहले उसको समझो उसके बाद बोलो वाणी जो है ये अनमोल है वाणी पहले हमारे अंदर उतरे मैं राम राम चिल्लाते मेरे को बहुत गुस्सा आता है उसका विद्रोही नहीं हूं पर ये नकली भक्ति में आता है क्योंकि जतरा ये लाला राम राम बरका चलो मां भाई मान रहे कपटी मनुष्य चिल्लाता है राम के विद्रोही नहीं है पर तुमको उसका अभी प्रैक्टिकल बताता हूं बोलो राम राम सब बोलो तो राम 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 बोलो कहां से निकल रहा है बताओ सिर्फ ये जबान कहां से निकला तो जो तुम बाहर फेंक दिए तो अंदर घुस रहा है क्या नहीं घुसेगा तो तुम राम राम 1000 वर्ष भी चिल्लाओगे तो तुम्हारे अंदर घुसेगा नहीं इसलिए ओ तो ये हवा जो है ये प्राण वायु जो है कहां तक जाती है नाभि तक जब आप नाभि तक श्वास उस नाम को उस भगवान को उस परमात्मा को अंदर उतारेंगे जब हम उसको बाहर साकार रूप से देख सकेंगे हम बस सुपड़ा लें झटक रहे छा कोई आगो ठोके लगे मरबो तब राम जिंदे हो तब राम राम गोला है देव तब राम 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 के विद्रोही नहीं है परंतु तुमको समझा रहे हैं कि राम भजो पर कैसे भजो राम भजने का भी समय है बेसमय भज रहे हो इसलिए तुम्हारे अंदर वो जो पावर आना चाहिए वो नहीं आ पाता क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा अब तुम कौन से भज रहे छो बताओ मां है ना एक राम दशरथ का बेटा दूजा राम घट घट में बैठा तीजा राम जगत पसारा और चौथा राम सबसे है न्यारा तो तुम लोग किसको भज रहे मैं बताऊं जो टीवी में अरुण गोविंद देख लीजिए नहीं वो वाले में भज रहे छो इस कारण तुम्हारे अंदर उतरता नहीं और जब राम तुम्हारे अंदर उतर जाएगा बंधुओं तो तुमको ये माँ बाप सब दशरथ कौशल्या के कई कितनी बदमाश थी स्वयं राम को वनवास भेज दिए भगवान जैसे राम वनवास से आते हैं सर्वप्रथम माता के कैसे मिलते हैं कि हे माँ अगर तू हमको वहां नहीं पहुंचाती तो हजारों हजारों साधु संत ऋषि मुनियों का दर्शन नहीं हो पाता तो जब आपका वो राम अंदर उतरेगा बंधुओं तो ये सब मर्यादा जो बिगड़ेल है ना डिसिप्लिन वो व्यवस्थित हो जाएगा ये जो गम्मत में देखता हूं बहुत गम्मत है तो ये गम्मत कब सुधरेगी जब वो आपके अंदर उतरेगा तब तो हम यही चाहते हैं
आपके तो पड़ोस में महाराज जी है, जिस क्षेत्र में संत हो, जिस गांव में संत हो, वो संत का जो गांव है वो स्वर्ग के समान मान, क्योंकि जो मानेगा उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। भगवान राम खुद मनुष्य देह के अंदर क्यों आए? क्योंकि हमको मर्यादा का पाठ पढ़ाना है। जो जो उसको ईश्वर के रूप में देखना चाहता था उसको बरोबर वो उसी रूप में दर्शन दिए, उसी रूप में। सबरी ने कहा, मतंग मुनि ने कहा है कि स्वयं नारायण तेरे द्वार आएंगे। हे सबरी, राजा सबर की लड़की थी भिलनी, कि तेरे घर स्वयं नारायण आएंगे। इस धरा के ऊपर अवधपुरी, सातपुरी है, सप्तपुरी में अवधपुरी है, कि अवधपुरी में जन्म लिया है भगवान ने। हर एक समय सबरी स्वयं नारायण मिलेंगे। तो सबरी का एक ही काम था, नित उठकर झाड़ू कचरा करना, फूल बिछाना और भगवान का इंतजार करना। सबरी बंधुओं 14 वर्ष की उम्र से 60 वर्ष 70 वर्ष की उम्र हो गई जब जाकर राम पूछे थे। और सबरी क्यों भग गई थी ये मालूम है? क्योंकि सबरी की शादी में मला फेरो तो तमार भसाम के दे बकरा काट रहे थे। तो सबरी ने देखा कि जब मेरा शुभ लगन है, मेरा एक परिवार बसाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए इतने जीव की हत्या आज हो रही है, और मैं पूरा जीवन जीऊंगी तो कितनी जीव की हत्या कर दूंगी। तो यही शब्द के कारण सबरी जंगल के अंदर चली गई। मतंग मुनि की सेवा करती थी। महाराज को कभी दर्शन नहीं दिए सबरी ने, पर एक समय मतंग मुनि ने देखा कि रोज साफ सफाई माता बच्ची होती, करता कौन है? तो महाराज चोरी से छुप के देखते हैं तो सबरी मैया सब सफाई करती। फिर बोला कि सबरी कोई बात नहीं, वो हमारी शिष्या बन जा और बड़े प्रेम भाव से भजन कर। अगर कोई भाई बावड़ी परपुरी महाराजे रहता जाओ सेवा मेवा कर तो मात्रा बदमाश वो बावा वो तो आप भाई हो सेवा करा रोज तो मात्रा केम भी कौन चुको मारी भी मालूम छे कसेर महाराज छे तो भाई हम सेवा करे भाई हम हाथे रखा रो छे तो हम के कीड़ा पड़ गए हाथे। भाव जब शुद्ध है तो भगवान ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। लुच्चे हूं तुम्हारा भाव गलत है, तुमको सब गंदा गंदा दिखता है, तमने तो सब हरो हरो दिख रो छे। क्यों? कि तुम्हारा भाव देखने की दृष्टि खराब। हमारी दृष्टि में मैं इसलिए कोई भी किसी को क्यों बोल देता हूं, क्योंकि न तुम मेरे को भाई दिखते हो ना आदमी दिखते हो। मेरे को एक ही चीज दिखती है कि तुम सब मानव हो। क्या हो? मानव। और मानव न स्त्री होता न पुरुष होता है। आत्मा तुम्हारी एक है। वो क्या है? वो ब्रह्म है। और हम जब तक ब्रह्म नहीं देखेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तुमको दोनों पार्टी को कहीं भी बोल देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे को शरीर से कोई मतलब नहीं। ये तो हाड़ मांस रोम त्वचा स्पर्श गंध, शरीर का निर्माण 13 चीजों से होता है, एक चीज से नहीं है। इसमें 13 चीज लगी है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, मन बुद्धि आत्मा, ये 13 चीज। अब मुझे लकड़ ज्ञानी हो जाते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं पंच तत्व है, तो तत्व क्या है? पहले तो ये सब तत्व बोलने लगा दो तो आकाश वायु माता पची 5 चीज गिना देते जो दिख रही है। पर इसको यही नहीं मालूम लकड़ को कि कौन सा कितने तत्व का है। हमको ये मालूम है कि हमको हमारे 5 तत्व है, हम तुमको 5 बता रहे हैं। तुम भी गदगद महाराज ने खूब ज्ञान है, हम भी गदगद की बताए तो नहीं 5, पर तार बाप ऐसे कहीं पड़े 84 लाख बोले तो ये हुटाया रबड़ ने तलवा को लगा दिए, पर 84 गिनाने में बावड़ा हो जाएगा। तो पहले खुद सुधर, जब लोगों को सुधारेगा कि कितने तत्व की कौन सी योनियां हैं, कौन सी योनि में कितने दिन रहेगा,
किस प्रकार का दुख दरिद्र है। वहां कोई नरक सरग नहीं है, मैं सरग में से खुद आया हूं। वहां 5 स्टार होटल है, झकाझक, वहां कई माता पक्षी नहीं है, नाच गाना चल रहा है, संड खाओ संड सो। वहां भगवान पगल बैठा है क्या तुम्हारा बाप की नरक सरग बनाएगा? कि वो मंदिर में कचरा नहीं रहने दे रहा, नौकर अपने को लगा रहा है। भगवान की व्यवस्था समझते हो? एक मूर्ति बिठा दिए तो तुम क्या सोच रहे हो? हम उसके नौकर हो गए। मूर्ति बाहर निकल के तुम्हारे से कहीं मांगी है क्या? बोलो कि बोलिए ला पानी पिला दे, मेरे को नहिला दे, रोटी खिला दे, कोई बोलती है क्या? कि कभी बोलिए मूर्ति? वो हमको नौकरी लगा रही है कि चल नौकर पानी लाओ, तू पहले खुद नहा, देखो डर, दगड़े का डर देख लो महाराज। तुम्हारे हेली वो भजन गाते हैं इस समय सब माता पक्षी, पर वो टाइम नहीं है भजन गाने का, इनका जरा सुधारने का टाइम है। भजन कल सुनना महाराज जी सुनाएंगे। मैं तो वो डॉक्टर हूँ, कौन से वाला? फेंक के मारने वाला, वेटनरी की खुल्लो के दो, ढोर डॉक्टर। ढोर डॉक्टर क्या करता है? पहले फेंक देता है, फिर बाद में जाके इंजेक्शन खोला, फिर दवाई छोड़ के निकल लेता। हो जाए तो हो जाए, अच्छी नहीं तो 50 बार मत हो। कोई ढोरों को पूछता है क्या दूध रहा है, कि बुखार है कि क्या है? वो तो अंदाज मारी इलाज करता है। तो मैं वो वाला डॉक्टर हूँ, अंदाज मारी मारता है। सुधर गई तो, नहीं तो जा लंडी मरा। तो बंधुओं, जो भगवान हम बिताते हैं, हम उसकी नौकरी करते हैं। सब चीज उसको हमको देना पड़ता है, मिलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, माता पक्षी, सब चीज। ये किस में आता है? ये सेवा। अष्टांग भक्ति है। कितनी है? अष्टांग भक्ति। ये सेवा में कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। और हमारी सेवा जब सफल हो जाएगी तो जिसको हम दे रहे हैं वो हमको 4 गुना करके देने लग जाती है। हे अर्जुन, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूं। तुम दान पुण्य करो, है ना, थोड़ा बहुत जितना यथाशक्ति करो, तो वो तुम्हारा धन की शुद्धि है। स्नान करो तो वो तुम्हारी तन की शुद्धि है। और ध्यान जब करोगे तो वो मन की शुद्धि है। नहीं तो तुम 1500 दे दो, वो तभी हिसाब पूछे ना। आज ये महाराज कौन है? विजय, विजय महाराज, तू भी कड़क ढट रे। हाँ, 3 दिन उज रुक बेटा, तार सटपट काट दिए। तू बाटी कहीं खाली हो, जरा रुक तो जा। अभी बोल रहा था कि 15 दिन से सोया नहीं, हाली तो तार ऊपर बहुत गम्मत है वाले। ये जतरा दिन छनी, ये उतरा कड़ा लिए सस्ता। क्योंकि आदमी बंधुओं देता तो नींबू है पर निकालता कद्दू है। जे 100 दिने जब वो हिसाब मांगे ना, काय करना तो अपना फीसा सब खागो। अरे तो खाएगी तो गोला खीदो छे। तो तू पहले समझा बाप जी, अगर वो खाए जुगज नहीं करतो तो गोला है तो कहीं। अब तुम इतने इकट्ठा हो रहे हो, कल फिर से भंडारा खाओगे तो किस लिए इकट्ठा हुआ? खाने के लिए तो इकट्ठा हुआ। पर तुम्हारी समझ सोच बिल्कुल फ्री हुई है। जो भी चीज इकट्ठी हुई है, इंग्लिश में जिसको बोलते रॉ मटेरियल, कच्चा सामान। ये जितना कच्चा सामान अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं रूप ले लेता है। अभी टेंट का सीलिंग लगा हुआ है, खोल के ले जाएगा तो एक एक पर्दा हो जाएगा, और खोल के बांध दिया तो सुंदर है कि नहीं? तो जो चीज इकट्ठी हुई है वो किसी न किसी काम में यूज हो। तो तुम 100, 200, 1000, 500 वाले उन कछवा जो वो महाराज पहले कछवा यूज है। हाँ, बहुत कछवा ले वो तो पहले भी किंतु में क्या तरास है रे यार, तू मेरा आश्रम ले ले, भंदा भंदाया।
तेरे नाम से लिख दो, तेरे को टेंशन हो तो पण ये कलकल में मत फंस। हाँ, एक मूर्ति बिठा दिया, डेचरा सा मंदिर बना दिया, वो कौन आ रो, ये कौन दे रो, वो कौन आ रो, तो ये तो माँ बदमाश लोग हैं। ये क्यों आएंगे? कि अपने क्या घरेल धंधे ले, अपन क्या धाड़की लगा रहे हैं इसको, तो उन भी सुधार दे। ये 56 बार नहीं आएंगे और अपने को 101 बार इनके पास जाना पड़ेगा कि गलती किया हो, मंदिर बनाया हो, तेरे को चलना पड़ेगा। ये तो गोड़ा का थे मालूम छे। भाई एक ज कड़ी में जाते जा भाई महाराज बनाए छे, कसो कहीं खरबो छे, देख ले जद गोड़ा है छे। क्योंकि धर्म नीति बहुत अलग है। एक भजन सुना देता हूँ, उसके बाद फिर एक दंत कथा सुना दूंगा। अरे यार अब हो गई लगभग थोड़ी बहुत बची से एक आधी गोली मुझे देर बाद छुट्टी। क्योंकि समय का जो है ये दौर जो चल रहा है, शास्त्रों का वर्णन में आता है कि अभी कलयुग पैदा हुआ नहीं है ना। तो तुम कहीं भी जरा बहुत होए तो ये पाप पुण्य कलयुग फलयुग मत चिल्लाया करो। हाँ, क्योंकि कली काल की उम्र जो है बंधुओं 4,32,000 बरस है। कितना? 4,32,000 बरस। और राजा पुरुषित जो इस धरा को छोड़ के गए हैं उसको 5,270 बरस हुए। तो कह रहे अभी तो कलयुग का बीज भी नहीं बना। हाँ? वो ऊंगणान वर्णान पाप न पुण्य तो लुच्चे हो, तुमको पाप पुण्य की क्या परिभाषा मांगे? तुम ये बताओ पहले तो। तुम जो व्यवहार करते उसी को पाप पुण्य बोल देते हो। ये तो व्यवहार है। आप अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छी जगह जाओगे और दुर्व्यवहार करोगे तो दूसरी जगह जाओगे। प्रेम से बोल तो वो चाय भी पिलाएगा, रोटी भी खिलाएगा, सब करेगा। और किसी कनपटा में धर तो तेरे भी 3-4 पड़ेगी, वो भी कमजोर है क्या? तो आप लोग बंधुओं जो व्यवहार हो जाता है, माता पची झगड़ा ये वो, तुम उसको पाप बोल देते हो। कई थोड़ा बहुत दूसरा सब समझो, होशियार लोग छे हाँ आदि वकालत करे हुए छे, उसको पाप की गिनती में लगा रहे हो। पाप तुम समझ क्या रहे हो? पाप होता क्या है? तुम जब पाप को समझ जाओगे तो पाप करना छोड़ दोगे, परंतु तुम पाप को नहीं समझते। अब पाप की परिभाषा को तुरंत सामने ले आते। पाप क्या है? कबीर साहब ने कहा कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो पाप क्या है? अभिमान। तुम बताओ कौन कौन अभिमान छोड़ दिनो? बताओ। जे मूल है वो एक नहीं छोड़ रहे। कई जरा हजार कलयुग चाल दो सब पापी जेगे। अरे तो धर्मात्मा तू तो समाज तू अतरा भणो MBBS तो पाप मालूम छे। हाँ, ऊँट की चमड़े की चाक बुलाना पड़ेगा तेरे लिए। तो जो चीज समझना है हम वो न समझते हुए जो न समझना है वो समझ जाते हैं और वहीं से उसका अर्थ निकालना चालू कर देते हैं। पहले मियाँ बावरा और पाछे खैरे बा। पहले तो हम पगल हैं और लोगों कुतड़ा धोए जब तक तुम चुगली चाड़ी नहीं करो, चार घर की बात नहीं करो, ये को भी अच्छा लगता है? नहीं लगता। मंदिर में जाओगे तो भी वहां भी नहीं छोड़ रहे भगवान। तो भगवान के पास तुम दर्शन को गए हो, कहीं चढ़ाने गए हो कि वहां भी करो। मैं अभी नर्मदा परिक्रमा में था तो वो सब थे मेरे साथ, रामायण पूरी ले गया था मैं। सब न नील अंग जामंत न सब थी।
है ना, लंकड़ी होने भी थी। तो एक जगह पानी चढ़ाया मज बातों पड़े सिंधुड़ी मग भगवान कौन ढाट लो, भगवान भगेगा क्या? तो क्यों झगड़ा? जब तू इतना भाव से पानी चढ़ा रही है लुच्ची, वहां इसको गाली मार रही है, मारो ना समझ जाए कि मार लोटा फोड़ ले गोटे मग तो अतरी धारो धार वरस रही थी तो पहले पानी का चढ़ा रही थी। तो तुमको जो करना है तो वहां तो मुझे तो गम्मत दिखती, वहां भी नहीं छोड़ रही तो का मक्तार माते ढोल नर्मदा दिशा लोटा तो ठंडो पड़ जाए। ये भगवान ने पानी चढ़ा चढ़ा ठंडो गार कर दी। तब भगवान भी कहीं करता मार बड़ो परेशान है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समय, तूने काहे को दुनिया बनाई? तू भी तो रोया होगा मुझको बनाया। वो तो प्रदीप थे माता बच्ची को ठीक। तो इसलिए अब मूर्तियों तुम जब रख दो तो ये काम कर दो, मूर्ति ने हाथ नहीं लगाना ज्यादा, हाँ टचिंग नहीं करना। तुमको पॉइंट कुछ कुछ बता देता हूं कि भक्ति होती कैसे। राजी हो नर कीजिए भक्ति, दोष बुरा न दीजिए, जो थारो मनडो कहो नहीं माने, पाछे पावड़ा दीजिए। राजी हो नर कीजिए भक्ति, दोष बुरा न दीजिए। जब वैदिक मंत्र सुनाकर मूर्तियों के अंदर प्राण डाल दिए जाते हैं, उस समय ऐसा पूजा पद्धति का विधान है। जब भगवान का श्रृंगार हो जाए उसके बाद कोई उसको टच करे नहीं। हम जतलंग हाथ कौन लगावा, जतलंग हमारे कलजे ठंडक कौन पड़ा पड़े। अगर कोई रोग दिन हो तो उन काटेन खार मन जाता बड़ो महाराज एगो हाथ भी कौन लगान दे, भगवान से मोटो होगो कहीं भगवान हाथ कौन लगावा। हर तो तू कितना ये तो समझ। भक्ति क्या है? भक्ति बेटी के रूप में। किसके रूप में? बेटी। टच कर सकते हैं आप कि कर लिए छह मत के में, हाँ चले जाए कल रहे। जब तम तमार मनुष्य तमार द्वारा पैदा करो हो छ तो तम हाथ लगाम दो छ, डरते नहीं माना। जबकि क्या है, 8 मास की बनी चल क्या है, उसको हाथ लगाने में डरते हो। सबसे में कोई सिस्टम नहीं चेंज, सब में हार मास जैसा। अंतुम स्वयं जगदम्बा भगवान शंकर कितने देवता हैं, उसके ऊपर तांडव नृत्य करते हो तो भगवान कैसा सुनेगा तुम्हारा? भगवान को हम कब पानी चढ़ाएं? जब जैसा सजा हुआ है हम उसको वैसा का वैसा कर दें। हमारे लिए सामर्थ्य हो कि जो इसका सिडकार है हम इसको सेव कर दें। जब उसको नहलाओ धुलाओ माता बच्ची। महाराज लोग बेचारे नहलाते धुलाते फूल पत्ती भगवान का श्रृंगार करते हैं, अच्छा दृश्य दिखता है। न तुम एक लोटा दो ढोलो थाने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्हारे ऊपर कोई दनवर ढोलो तो तुमने कदरी रिसाओ। वो तो भोलेनाथ है, बहुत दूर बैठे है, तो सेन कर रहा है। नहीं तो विराट देव एक दिन वो केदारनाथ ने तो बेवा दिया एक बार गुस्से में, क्योंकि केदार की कथा जब आती है तो पांडव गए थे हिमालय। ऐसो मर्द वो भजन गाते हैं तो धर्मराज की एक उंगली गड़ गई थी। जब जाकर वो वहां पहुंच पाए और अभी वहां है तो डिस्को बांगड़ा कर रहे, तो भगवान सेन करेगा क्या? तो भगवान सब करता है पर नकली भक्ति सेन करता नहीं। इसलिए बंधुओं ये समय इस प्रकार का आया। हे रामचंद्र कहे गए रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुभेगा दाना का कौवा मोती खाएगा। हंस चुभेगा दाना का कौवा मोती खाएगा।
सुनो सिया कलयुग में काला मनोवर काले धन होंगे चोर उचक के नगर सेंट वो प्रभु भक्त निर्धन होंगे। चक्कर ये है बंधुओं, ये रेडिया पे में कभी गाया नहीं। ये क्या है? ये तुम्हारा जो भी है। हम तो वो वाले हैं, पेटी नहीं तो बीणा, पुरानी काल वाले लोग हैं। यानी ये सिस्टम फिर ये ऊपर चढ़ जाता है, मेरे से इतना ऊपर जवाता नहीं। मैं तो संभल के चलना मेरे हंसा भाई वो वाला हूँ, धीरे धीरे चलना मेरे भाई। राह साकड़ी चो तो वो वाला सिस्टम है। और चलने की गत न्यारी इस रागण में घुमत जाना अपने पंथ को भाई, ऐसा है। अब ये सिस्टम वो कथाकार लोगों का है ना, इसलिए आपसे आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो ये जो है मेरे वहाँ तक जवाता नहीं है। अब क्या करें, मजबूरी है महाराज जी, इनके साथ नहीं चलेंगे तो ये जीने नहीं देंगे। ये बड़ी विचित्र मनुष्य है। ये किसको क्या बोल दें इसका भरोसा नहीं आता। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी
ऐसा गाने का मेरा कोई भाव नहीं था, और इनके हाथ सलसल कर रहे थे। दे दिया, वो धीरे से गाया तो वो डुम हो जाता, तो उसका हाथ सड़सड़ करने के बदले ये करना पड़ा जानबूझ के कि चल भाई तेरे ऊपर ले चलता हूँ। क्योंकि ये जो सब सिस्टम है बहुत अलग है। इसके शब्द जो है कि साथ देती नहीं किसी का और क्या भरोसा है। बंधुओं प्रतीक चले जाते हैं, पथ वहीं के वहीं रहते हैं। हम जितने बेटे सब प्रतीक हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सियासत चढ़ चले और दूजे बंदे जंजीर। आज आपके गांव में आद भवानी माता जगदम्बा का मंदिर बन गया। बड़े भाग्यशाली लोग हो कि प्रवेश करो तो माता, बीच में जाओ तो माता, और पार करो तो भी माता। अगर इतनी माता तुम्हारे साथ है तो फिर आगेवान को मत मानना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो। सिर्फ जिसके ऊपर हमारा ध्यान है, जिसके ऊपर साधना है, जिसके ऊपर भक्ति है, उसी को फोकस करके आप एकमात्र काम करोगे कि रोज सवेरे आए हर दर्शन किए। मैं आपको पहले एक शब्द बोला था कि भगवान न बाहर आता है न भीतर जाता है, करता है क्या? वो हमारा इंतजार करता है। जितने लोग हैं जो मंदिर जाता है तो भगवान उसको देखता है और वो भगवान को देखता है। तो भगवान हमारा इंतजार करता है कि कब आएगा मैं उसके दर्शन करूं। और तुम लोग उल्टा बोलते हो दर्शन करने जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो। तो मंदिर में हम भगवान को देखने नहीं जाते, भगवान हमको देखता है। इसलिए सबसे निवेदन है, छोटा बड़ा जितने भी यहाँ देते हैं कि रोज मंदिर जाया करो। मंदिर जाने से बंधुओं विज्ञान के अनुसार एक तो तुम पैदल चल जाओगे तो थोड़ी देर तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। और मंदिर के अंदर एक आभा होती है, एक सात्विक आभा होती है, वो कुछ न कुछ तुमको टच करेगी। और वो अगर टच करेगी तो तुम्हारी बुद्धि चेतन होगी। क्योंकि जब तक तुम मंदिर जाना नहीं सीखोगे तब तक मठ में नहीं जाओगे। जब मंदिर आना जाना चालू कर दोगे तो महाराज जी तुम्हारे पास 2 किलोमीटर है, फिर मठ में जाओगे। और जब मठ में जाओगे तो तुम्हारा अंदर का जो मेल है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर मेरे को इतनी दूर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम ये मत समझो वो महाराज ने लावा, वो महाराज ने लावा, ये चालो छोड़ दे दो। कहा कि तुम भाग्यशाली लोग छो कि तुम्हारा ढैन महाराज बेटो है ना। सरसपुरी महाराज ये भी निरंजनी के होते, जूना खड़ा जूना के हो। हाँ, ये भी उच्च पर तुम देखे थोड़ी सी गलती कर दे। कहा कि हम कतलंग माना चाह भगवान जतलंग हमने कहीं कहीं दो। अब तो अतरा लोग अरे अतरा साले जुड़े महाराज हमारा कहीं कौन की दो, दूसरी समाज भलो कर दो। तो महाराज कहीं केला पानी वाले लगाओ तब कहीं करो। हाँ? अरे महाराज तुम्हारा आस करो, वो भगत आएगा, दूध लाएगा, वो शक्कर लाएगा, वो पत्ती लाएगा, तो चाय पिएंगे। तो तुम्हारे मांग था नहीं तो महाराज खड़ो तुम महाराज मांगे जाओ छो तो फकीर मोले फिर मल रही गए। तो तुम ये भाव से मत जुड़ो, ये भाव से जुड़ने के कारण तुम जल्दी टूट जाते हो। है कि हमारे को महाराज हमारे सामने देखो जिसको तो महाराज के आंखी काटे हमारे हाथे में दे दे। वो तो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी साफ है तो घर में मिथिला दासी है।
हम ऐसा करज नहीं रहे, महाराज को दोष लगा। तो दोष गुरु का नहीं है, दोष शिष्य का है। एक कथा सुना के और फिर वाणी को विराम दूंगा। एक समय ऐसा हुआ कि महाराज जी ऐसे रहते थे, तो एक शिष्य उनका रोज आए जाए आए जाए आए जाए। अरे महाराज तो अतराधन है वो, हमारे सामने भी तो देख, हमारे तो कहीं को नहीं है। महाराज देवकर बोलते हैं, आंख बंद कर कर ध्यान करके देखे कि बेटा सब होएगा पर तेरा कहीं नहीं होएगा। तो उसको बहुत झाड़ लगी, तेरो नाश मटे बावारो जगह में झाड़ो बर्तन में मांजरो मन उल्टो खेल के साथ कहीं को नहीं है। बहुत गुस्सा है कि नहीं महाराज क्यों, भले अपनी लड़ाई जाओ पर कहीं न कहीं तो होना चाहिए। बोले अरे क्या बेटा तेरे कर्म में कहीं नहीं है, मैं क्या करूं? बोले तेरे भाग में नहीं है। कि नहीं 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 तो फिर गम्मत हो जाएगी। अब महाराज बोलते चल ठीक मानन नहीं रहा है तो तू कल आना, कल ऐसी चीज दे दूंगा बेटा कि रोज सोना पैसा करे, मणि दे देंगे तेरे को। अब बंधु उसको तो उतावली कौन लगा, रात भर नींद नहीं आई कि कब दिन निकले न कब हमारा काम। अब बड़ी सुबह जैसे ही भोर हुआ, नहाया धोया दौड़ा दौड़ा गया। ला महाराज बोले तुम बोले थे ना कल, हाँ देना इसको। अब महाराज कर उठाया, पारस पत्थर दे दिया और बोला जा बेटा इसको जिसको टच करेगा सोना हो जाएगा, लोहा को टच करेगा। अब पहले वो पेटी चलती थी बड़ी बड़ी, ये तो गोदरेज मोदरेज जब आया है। अब ये दौड़े दौड़े गया, बेअकली तो था, भाग में नहीं था, क्या था। और वो संदूक पेटी के अंदर वो छोड़ दिया, ताला लगा के दोनों बैठ गए। अब बना सुनो, अब बना सुनो, अब बना सुनो, काय को सोना बने। भाई बोलती है तार बाबा बदमाश से क्यों तो ढगली तो लच्चा क्यों पीछू छुड़ाया। अब इसको तो और गुस्सा लगा कि यार ऐसा दौड़ के गया कि महाराज यार पूरा दिन हो गया ना, अभी तक सोना नहीं बना, क्या दिक्कत थे? तुम तो बोले थे क्या बच्चा सोने सोना बनेगा। महाराज बोलते कर्म के अंगे तेरे भाग में नहीं है, पर अब चल तू मान नहीं रहा तो मैं खुद चलता। महाराज गुरु महाराज स्वयं आए कि ला चाबी ला, ताला खोले और पेटी को खोले बंधुओं। तो कई दिन की पेटी वो तो जाड़ा लगे, तो मणि लोहे को टच नहीं हुई, कोई वो जाड़े में अटकी हुई गई, कहाँ से सोना। महाराज उठा के बोलते कि कर्म के अंधे तेरे भाग में नहीं है। जब ये मणि दिया, ये सोना को टच लोहा को टच नहीं करी, तो तेरा कर्म कहाँ से अच्छा। तो इसलिए बंधुओं साधुओं को दोष देना नहीं, भगवान को दोष देना नहीं। तमने गोटी माड़ी दारू छड़ा रहे थे कहीं उल्टो काम कर रहे थे। अंत म्हणून गोठी मारली तो कारे ढोर भी कौन खा रहे गोठी मारली, बकरा बकरी गोटी खा रो, दारू पी रो, बड़द गावड़ी ढोर पंखेरू कोई खा रहे थे कहीं, वो तो उल्टो बोलने लग जाओ। तो ये जो छड़ा रहे थे तो तुम्हारे पीछा बचा रहे थे बेईमानों, क्योंकि जो हाड़ मांस खाता है उसको नाना प्रकार का रोग हो जाता है। इसलिए आप असो कर जो मैं होटो नहीं हूँ, है नहीं। आप टमाटे महाराज है ना, आदो बूढ़ो है वो तब महाराज तरफ तो देखो रे, आप कौन सजरे तो कदिक सजरी हो। आप ये बात कोई बन रहे थे महाराज की कहीं कतरा चेला रखा रो, एक भी ढंग को नहीं बोला है क्या, सब भग जाते हैं है काजी। हाँ हाँ पंखे रूमज वाले रखू करो, चेला भी कुकड़ी वहाँ बहुत खराब भोगा रहे, चेला वेला करा रहे से। तो इसलिए अब बंधुओं ये मेरा समय तुम्हारे यहाँ से खत्म। अब ऐसी नौबत नहीं आए कि मैं डबल से इस गांव में आऊं, है ना। अब जो सुनाएंगे तुमको जिस प्रकार सुधरना है, तुम्हारे बीच में हमारे जिना अखाड़े की मूर्ति विराजमान है, उससे ही सुधर जाता। तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सुधरे सुधरा, नहीं तो हम परेशान है अच्छा ना यार। नहीं हम तो धंधे वाले हैं, वो भी बात छोड़ दो, नकदम सकदम पहले सौदो करूँ नकरा लियूँ और राजी हो तो बोला, नहीं तो निकल संडे सोएंगे बाबा, काय को परेशान में हम। क्योंकि ज्ञान फोकट में सुनते हैं कि ज्ञान फोकट में देने से
तुम उसकी कीमत समझते नहीं। इसलिए पहले मैं खुला काम करता, 18,000 नहीं तार मर्जी हो तो बोला, क्यों तू भी तो हमारे नाम से कमाया है, हाँ? नहीं जब फोटो झूठ देख लो एकदम पुष्टानु चित्र, हाँ? हमार उंदरा बन अबड़ा खबड़ा अन गोला खरे वाले बड़े बड़े तो कुछ बड़े काटे में कहीं हर जो छे हम भी असो मारा छा नहीं देखे वाले में काटे में फेंक दे उजी मोटो ही लोग जाता इलाज करा छा। तो ये जो सिस्टम है ना बहुत गम्मत का है, तुम्हारे समझ में नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया तो तुम्हारे समझ में क्या। तो बंधुओं हम तो ऐसे साधु है मान बड़े में जीते नहीं, जिस प्रकार जैसा समय आए उसको पार कर देना यही मानवता है। पर इनको एक एक शब्द बोलना भी पड़ता है, क्योंकि बेल को आर से चलता है क्या, पर वो जरा टच कर देते तो उसको भय हो जाता है कि और लगाए। जब तक हम समानता नहीं लाएंगे तब तक कोई चीज होने वाली नहीं। तो मोटे मोटे फोटो छापे वाले रोजो मत, क्योंकि जो है नाम वाला वही बदनाम है, और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अमिताभ बच्चन गा के गया है तो भाई वो तो सब प्रकार की बनेगी, क्योंकि बड़ा बड़ाई सब करे बड़ा न बोले। जब बड़ाई हमारे हम करने लग जाए तो फिर हमारे ऊपर विपत्ता आना चालू हो जाती है। तम घरे मोटो पण खाने देख लो, सब तमने नच के लून को नहीं, मरचा को नहीं, कपड़ा को नहीं, व्यायाम जार फलाम, तो बड़ा बने का सोच है और छोटा बने में फायदा भी कौन मतलब। इसलिए मेरे जीवन में मैं ये धंधा नहीं किया, फोटो फाटो का कार्यक्रम नहीं कराता अभी तक। शिवरात्रि मनाता हूँ, नवरात्रि में चुपचाप। तो इसलिए बंधुओं समय तुम्हारा भी खत्म, समय हमारी खत्म, इसलिए अच्छी अच्छी कर जो अन माठी में जाए दे जो बाबू नाना बेल। अब कीर्तन करके अन आरती मारती का तो सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि आरती हो तो विराम हो जाए। अब कल जो है आगे का महाराज सुनाएंगे और किसी के दिन वो हो जाएगा। चलो एक कीर्तन कर देते हैं, हर छुट्टी 11:30 हो गए। एक कीर्तन करके हम छुट्टी तब भी जा सो हम भी जा। ओम नमः शिवाय हरि हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय अरे अभी कोई भी उठ के नहीं, आगे सब बैठे रहो। बस 2 मिनट। अभी जो हमारे पूज्य गुरुदेव द्वारा ज्ञान तो नहीं पर अनुभव की जो गंगा बहाई है
उसमें गोते लगाकर आप भी अपने जीवन को कथार्थ करें। अभी हम पूज्य गुरुदेव का सवाल श्रीफल सवाल श्रीफल द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत होने जा रहा है। जोरदार तालियां। सबके में दक्षिणा भी है। जय बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, जगदम्बा माई की, संत सेवालाल महाराज की। अभी उनके साथ में भी जो भक्त बधाने हैं उन्हें कभी हमारे द्वारा स्वागत होने जा रहा है। अभी आज का कार्यक्रम तो समापन की ओर आ गया। कल ठीक इसी समय हमारे आदरणीय परम पूज्य सरस्वती जी बापू का संगीतमय सत्संग कल शाम में रहेगा, तो पुनः पधारे और खूब सारा आनंद ले। जय सेवालाल, जय जगदम्बा। अभी बाबा जी प्रस्थान करेंगे, तत्पश्चात आप लोग उठना। अभी बैठे यार, समझदार लोग हो, पहले खड़े हो गए, पहले महात्माओं को जाने दो। सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पर कोई जाओ मत, रुको। कल ठीक इसी समय परम पूज्य संत सरस्वती बाबा जी का संगीतमय सत्संग का कार्यक्रम रहेगा। पुनः पधारे और खूब आनंद लें।